बिरहोर बस्ती में पहुंच गए, जहां उन्होंने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। सचमुच खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। कुछ ऐसा ही किया है कोडरमा के एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने। पर्व त्योहारों की चकाचौंध के बीच वो पहुंच गए कोडरमा की बिरहोर बस्ती। खुद अपने हाथों से आम लोगों के बीच न सिर्फ मिठाइयां बांटी, बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश भी की। एक कार्यक्रम नहीं था, हम लोग बस दिवाली के लिए शुभ अवसर पे बच्चों को मिठाई बांटने आया था। यहाँ पे बिरहोर जाति के लोग रहते। नहीं, दिवाली था, अब दिवाली के लिए ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं, मिठाई थी, बच्चों में बांटना था। दूसरों के साथ खुशियां बांटने से आप खुद के अंदर खुशी को महसूस कर सकते हैं। कोडरमा की एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने बिरहोर बस्ती में कुछ ऐसा ही महसूस किया। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, कोडरमा। कटिहार में त्योहारों पर फूलों की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन लागत बढ़ने से फूलों के दाम बढ़ गए हैं। पर्व त्योहारों पर कटिहार का फ्लावर मार्केट रंग बिरंगे फूलों से गुलजार हो गया है। कटिहार की इस व्यस्ततम सड़क पर रंग बिरंगे फूलों की कई दुकानें सजी हुई हैं, जहां त्योहारी सीजन में फूलों की खरीदारी की होड़ मची हुई है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये फूल पश्चिम बंगाल से आते हैं और इसकी वजह से लागत कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रेन चालू है नहीं, बाय रोड मंगाना पड़ रहा हम लोग को सामान, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दाम का कितना अंतर? दाम में बहुत अंतर। जैसे हम लोग यही लड़ी बेचते थे 15 टका 20 टका, अभी हम लोग को 30 टका बेचना पड़ रहा है। ग्राहक लेना नहीं चाहता है। फूल बड़े नाजुक होते हैं और ये नाजुक फूल त्योहारों पर खास बन जाते हैं। ऐसे में कटिहार का फूल मार्केट इन दिनों रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से सराबोर हो उठा है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। खूंटी के किसानों की मेहनत रंग लाई है। इसी का नतीजा है कि सैकड़ों एकड़ खेत में गेंदा के फूल खिल उठे हैं। ये नजारा आप अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहेंगे। आपकी नजर जहां तक जाएगी, हरियाली के बीच झांकते गेंदे के खूबसूरत फूल ही फूल नजर आएंगे। खूंटी के किसानों ने कई महीनों तक अपने खेतों में कड़ी मेहनत की। इसी का नतीजा है कि मानसून के बाद अगहन के महीने में खूंटी के खेत पीले पीले फूलों से गुलजार हो उठे हैं। यहाँ हम लोग हल जोत के बाद में फिर मिट्टी चढ़वाए, इसमें हम लोग का फूल लगा के फिर पिचकारी करना पड़ता है। अगले साल भी लगाए थे? अगले साल भी लगाए थे। जाहिर है इन फूलों के रूप में किसानों की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी है, तो इन रंग बिरंगे फूलों ने भी मेहनत कश किसानों की जिंदगी के कैनवास में कई रंग भर दिए हैं। अरविंद, न्यूज़ 18, खूंटी। बोकारो वासियों को जल्द ही अमृत पार्क के रूप में अनमोल तोहफा मिलने जा रहा है। चास नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च को इस पार्क को बेहद खूबसूरत बना दिया है। चास नगर निगम का अनमोल तोहफा है अमृत पार्क। करोड़ों रुपए खर्च कर इस पार्क को इस तरह से सजाया संवारा गया है कि हर कोई इसका लुत्फ उठाने को बेताब नजर आ रहा है। इस खूबसूरत पार्क में क्या नहीं है, चारों ओर हरियाली की चादर बिछी हुई है, तो एक से बढ़कर एक मूर्तियों से पार्क के आकर्षण में चार चांद लग रहे हैं। तो इन झूलों में झूलकर बच्चे भी खुशी से झूम रहे हैं। बोकारो वासियों को अरसे बाद अमृत पार्क के रूप में अपनों के साथ खुशी के 2 पल गुजारने के लिए बेहतरीन जगह मिलने जा रही है। बस इंतजार है इस पार्क के उद्घाटन का। ज्ञानेंदु, न्यूज़ 18, बोकारो। जामताड़ा के इंडोर स्टेडियम में लंबे अरसे से ताला लटका हुआ है। ऐसे में होनहार खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की जगह नहीं मिल पा रही है। जामताड़ा के होनहार खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए साल 2006 में ये इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था। 81 लाख रुपए खर्च करके यहाँ इंडोर गेम्स की प्रैक्टिस के लिए कई कोर्ट बनाए गए थे, लेकिन आज इस स्टेडियम में ताला लटका हुआ है। जामताड़ा के खिलाड़ियों की डिमांड पर डीडीसी ने इस स्टेडियम को फिर से चालू करने की बात कही है। की समीक्षा हुई है और हम लोग ने डिसाइड भी किया है, क्योंकि एक खेल का स्टेडियम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण एक हिस्सा है और
हमारे पास खेल पदाधिकारी की भी यहाँ पे प्रतिनियुक्ति हुई है। जामताड़ा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इस इंडोर स्टेडियम में तराश कर ही ऐसी प्रतिभाएं और निखर सकेंगी। ऐसे में जामताड़ा जिला प्रशासन को गंभीर पहल करने की जरूरत है।